ये जो आपको इतनी बड़ी कैंडल रेड दिख रही है सपोर्ट को ब्रेक करती हुई, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो और यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेते हो इस कैंडल के क्लोजिंग पे कुछ इस तरह से शॉर्ट की, ठीक है। और 5 मिनट बाद देखो एंट्री लेते ही आप ये सोचने लगते हो कि यार मार्केट मेरा एसएल कैसे लेके ऊपर चला गया तुरंत ही। अब देखो इस कैंडल के बाद जो भी ट्रेड लिए जाते हैं ना, 90% केसेस में स्टॉप लॉस हिट होते ही हैं उनमें। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि क्यों आपके साथ ऐसा होता है और आपको ये बड़ी कैंडल पे कब ट्रेड लेना चाहिए और कब ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस कैंडल की वजह से आपके बहुत बार कैपिटल वाइप आउट हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो तुम सोचते हो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी इतना ढेर सारा है यहाँ पे और ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड का है, लेकिन भाई मार्केट इस जगह पे तुमको सिर्फ इनवाइट कर रहा है इतनी बड़ी कैंडल दिखा के, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि वो इतनी बड़ी कैंडल जब ब्रेकआउट पे क्लोजिंग दे देती है तो वो खुद को रोक ही नहीं पाता। वो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है, अगर उसने यहाँ पर रीटेस्ट का वेट किया, जैसे हमको सिखाया जाता है कि रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, तो वो सोचता है अगर रीटेस्ट का वेट किया कहीं मार्केट बिना रीटेस्ट के ही नीचे ना चली जाए, और वो खुद को रोक ही नहीं पाता चाह के भी। तो ये बड़े प्लेयर्स का एक मास्टर स्ट्रोक होता है, आपको इतनी बड़ी कैंडल दिखा के आपको ऑटोमेटिकली वो बाय करवा लेते हैं, आप खुद को रोक नहीं पाते हो। तो इसीलिए ये कैंडल बनाई जाती है, जबकि यहाँ पे कोई भी एंट्री आपको नहीं बनानी होती, चाहे जितनी बड़ी वॉल्यूम में कैंडल ने ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया हो, ठीक है। अब इस केस में ही देख लो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आपने यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री बनाई होगी, जितने भी रिटेलर हैं सबके ऊपर एसएल काटते हुए मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया। ये होता है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। अब देखो मैं आपको 2 केसेस दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जहां पे आप ये समझोगे कि कब आपको इतनी बड़ी कैंडल पे बाय साइड की एंट्री या सेल साइड की एंट्री बनानी चाहिए और कब आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। गौर से देखना, ये आपको लाइव ट्रेडिंग में बहुत मदद करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब देखो भाई यहाँ पे मान लो एक सपोर्ट मैंने खींच दिया है, ठीक है। अब आपको दिख रहा था मार्केट कुछ इस तरह से यहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे मार्केट बार बार इसका सपोर्ट ले रही है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बड़ी कैंडल देख के आप बाय कब करोगे। सबसे पहली बात, ये कैंडल पे आप ट्रेड कब लोगे, जब यहाँ पे सपोर्ट से अगर कोई बड़ी कैंडल इस तरह की ग्रीन बनती है, ठीक है। जब सपोर्ट से इस तरह की ग्रीन कैंडल बनती है तो ये हमें क्लियरली बताती है, ये वाली कैंडल हमें क्लियरली बता रही है कि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है इस सपोर्ट पे, ठीक है। ये हमें बता रही है कि बायर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे जब सपोर्ट से कोई ग्रीन कैंडल या फिर रेजिस्टेंस से, यहाँ मान लो कोई रेजिस्टेंस होता, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस से कोई रेड कैंडल इतनी बड़ी दिख रही है, तो ये हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं एक तरह की कि यहाँ पे सेलर है रेजिस्टेंस पे और यहाँ पे बायर्स है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड करना बनता था इस ग्रीन कैंडल पे या फिर इस रेड कैंडल पे, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल देख के। लेकिन आपको अवॉइड कब करना है वो सबसे जरूरी है, ठीक है। ये तो कंफर्मेशन देता है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब मार्केट इस तरह से चल रही हो सपोर्ट पे, ठीक है, यहाँ सपोर्ट है, मार्केट इस तरह से चल रही हो और यहाँ पे कुछ इस तरीके की रेड कैंडल बन जाए बड़ी सी, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये देखो ये जो ब्रेक किए, यहाँ पे एंट्री बिल्कुल नहीं बनती है। सबसे पहला रूल आपको ये पता होगा, जब भी कोई चाहे जितनी बड़ी वॉल्यूम में ये कैंडल ब्रेकआउट दे दे, आपको ट्रेड तब तक नहीं लेना है डाउन साइड का जब तक मार्केट फिर से इस सपोर्ट जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है इसको रिटेस्ट करके फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल ना खींच दे, तब तक आपको यहाँ पे एंट्री बनानी नहीं होती, ठीक है। आप अगर इस कैंडल, बड़ी सी कैंडल को देख के डायरेक्ट एंट्री बनाओगे तो हो सकता है मार्केट यहाँ से बहुत तेजी के साथ ऊपर चले जाए और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। तो यही डिफरेंस है, आप क्या करते हो ना, गलत जगह पे बड़ी कैंडल देख के ट्रेड लेने लगते हो। अगर कोई बड़ी कैंडल सपोर्ट पे बन रही है तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। कोई रेजिस्टेंस पे बड़ी कैंडल बन रही है तो आप सपोर्ट वहां पे ट्रेड ले सकते हो सेल साइड का। लेकिन अगर सपोर्ट को तोड़ के नीचे एक रेड कैंडल बन रही है, यहाँ जैसे ये वाली कैंडल है, तो भाई यहाँ पे ट्रेड लेना भी रिस्की है। आपको यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड में जाना चाहिए। या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी बन जाती है, इस तरह की ग्रीन कैंडल बड़ी सी बन जाती है, ठीक है, मतलब ब्रेकआउट आपको दिखाता है, इन्वाइट कर रहा है, भाई आओ यहाँ पे बाय करो। तो आपको यहाँ पे इस कैंडल पे डायरेक्टली बाय नहीं करना है, ये कैंडल सिर्फ आपको रिझा रहा है कि भाई आओ यहाँ पे बाय करो, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे बाय तभी करना चाहिए जब ये वाली कैंडल का रीटेस्ट हो जाए इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को फिर से रीटेस्ट करे और फिर अगर यहाँ से एक बाइंग दिखती है हमें, ठीक है, तो ये होती है एक्चुअल बाइंग, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी बड़ी कैंडल देख के तुरंत आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करे इस तरह की कैंडल के बाद या फिर इस तरह की कैंडल के बाद, और तब आपको ट्रेड में जाना है। लेकिन मान लो यहाँ सपोर्ट पे डायरेक्ट इस तरह की बड़ी कैंडल बन के ऊपर जा रही है, मतलब सपोर्ट का मतलब ही बाइंग होती है, तो ये कैंडल हमें एक कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप इस कैंडल पे डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि मार्केट इस तरह ब्रेक डाउन करके दे रही है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना रिस्की होता है बड़ी कैंडल देख के, ठीक है।
तो दोस्तों मुझे पता है आप भी कई बार इस तरह की बड़ी कैंडल देख के मार्केट के झांसे में फंस चुके होगे और अपना कैपिटल वाइप आउट करा चुके होगे। तो आगे से ये बात ध्यान रखना कि किस जगह पे ये बड़ी कैंडल बन रही है। अगर वो ब्रेकआउट दे रही है या फिर ब्रेकडाउन दे रही है बड़ी सी कैंडल, तो वहां पे वेट करो रीटेस्ट का, ठीक है। और अगर वो डायरेक्ट सपोर्ट पे बाइंग आ रही है इस तरह की बड़ी कैंडल से, तो वहां पे एंट्री बनाने की आपकी आवश्यकता है, क्योंकि वो एक कंफर्मेशन होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।